नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। आज हम एक नया रेज़र ट्राई करेंगे जो एक कार्ट्रिज रेज़र है, जो एक मल्टी ब्लेड रेज़र है जिसका नाम है ट्रेंडलर रेज़र 3 ब्लेड वाला। ओके, ये कार्ट्रिज रेज़र है, तो देखते हैं ये कैसी शेव करता है और क्या ये वर्थ यूजिंग है। इसी क्वेश्चन को हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। लेट्स बिगिन। ओके, सो दोस्तों ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, ख़रीदा है मैंने अमेज़ॉन से और ऑफ़र में मिल रहा था। 200, 220, 230 के लगभग इसका प्राइस था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लिंक दे दूंगा मैं, तो आप जिस टाइम चेक करोगे आपको पता पड़ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही वो लिंक पे क्लिक करना, इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत करना। ओके, सो इसमें अगर देखा जाए तो इस टाइप का रेज़र है। 3 एक्स्ट्रा कार्ट्रिज ब्लेड्स दिए हुए हैं, हर कार्ट्रिज में 3 ब्लेड लगे हुए हैं मेटल वाले, और ये एक इसमें लगा हुआ था। टोटल 4 ब्लेड आ रहे हैं, एक हैंडल आ रहा है, एक स्टैंड आ रहा है, वो निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन इसमें बताया गया है कि भाई 3 एंटी फ्रिक्शन ब्लेड है। ओके, उसके बाद में एलोवेरा, विटामिन ई एंड ये एंटी स्किड हैंडल। बाकी ये कहाँ पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये कुछ बताया नहीं है इसमें। दिस शेविंग सिस्टम हैज 3 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स फॉर अ स्मूथ रिजल्ट. The comfortable rubber grip provides a high level of control. The lubricating strip contains vitamin E and aloe vera. Okay, तो ठीक है, ये इसके पीछे का ये साइड है। अब ये पुराना पैक लग रहा है थोड़ा, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा ये देखने के तरीके से अजीब लगा कि एक नया रेजर ऑर्डर किया इस तरीके का आया, तो आई डोंट नो। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आर नॉट सो गुड, बट लेट्स सी। ठीक है, इसका पैक ओपन कर रहा हूँ मैं एंड देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। ओके, सो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो ये स्टैंड है। फिर उसके बाद में ये 3 कार्ट्रिज वाले ब्लेड्स दिए हुए हैं, और फिर इसका ये रेज़र है, और रेज़र में इस तरीके से ये कवर भी दे रखा है। यूँ ये देखिए, ये कवर है। अब ये कहीं पे दीवार वगैरह में चिपकाने को दिया हुआ है, स्टिकर वगैरह लगा हुआ है इसमें, मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से रहेगा, और ये रेज़र ऐसा बैठ जाएगा उसमें, तो दीवार पे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे दिया उन्होंने, एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें अगर, तो इस तरीके का रेज़र है। ओके, ऑरेंज हैंडल, पीछे की साइड पे ट्रेंडलर लिखा हुआ है। या पीछे से ये जो बटन है इसको दबाएंगे तो ये हेड इसका निकल जाएगा, एंड फिर इसको जो है वो आई थिंक प्रेस करेंगे तो वापस से ये फिट। हाँ, वो मतलब सिंपल से प्रेस ही करना, यूँ करके आई थिंक, या प्रेस कर दिया तो फिट हो गया। इसका जो हेड है वो थोड़ा सा पाइवटिंग है इस प्रकार से। ओके, ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है, तो इसको तो हम यूज़ करेंगे। अब मैंने चेहरा जो है वो गुनगुने पानी से नहीं वॉश किया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा ठंडा पानी, उससे मैंने वॉश किया है। और मैंने वो पर्ल शेविंग का ग्रीन वाला फेस वॉश यूज़ किया है, जो कि मुझे एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो मेरी स्किन और बाल दोनों ड्राई नहीं होते। यूज़ कर रहा हूँ मैं आज में ये वीजॉन का प्रीमियम शेविंग क्रीम। ओके, नॉर्मल शेविंग क्रीम है। इसका परफॉर्मेंस जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई ख़राब भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल है। तो मैंने कहा कि ये रेज़र को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ सही रहेगा। थोड़ा सा पानी चेहरे पे अप्लाई कर रहा हूँ। शेविंग क्रीम इतना लगभग मैंने लगा लिया है। ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ रुबामैन का ब्लैक हैंडल वाला नॉर्मल सिंथेटिक ब्रिसल वाला ब्रश, जो इजीली अवेलेबल है और काफ़ी लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं। ठीक है, आज तो जो है बियर्ड ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, लगभग 6 दिन हो गए, शेविंग ही नहीं करी मैंने। थोड़े स्वर्लिंग मोशंस, थोड़े पेंटिंग मोशंस सब यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बोला था पिछले वीडियोस में कि जॉय भाई जो है वो आपके चेहरे पे फ्लैश बहुत आ रहा है, बहुत लाइट चमक रही है। तो जनरली आई थिंक वो जो शेविंग क्रीम का जो वाइटनेस है ना, ये देखो, ये इस तरीके से बढ़ जाता है।
तो एक बार मैं लादरिंग कर लेता हूँ, तो उसके बाद में जो है फिर वो मैं ये वाइटनेस कम कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, इस तरीके का लादर डेवलप हो रहा है। इट सीम्स टू बी ओके। ओके, मूंछ पे भी शेविंग क्रीम लगा रहा हूँ। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरा होंठों के ऊपर भी लगा के और फिर ऐसे करके निकाल लेते हैं, वो भी एक तरीका है। थोड़ा सा पानी शायद ऐड कर सकते हैं। तो टिप्स को मैंने सिर्फ डिबा लिया है थोड़ा सा पानी में, एंड थोड़ा सा और मॉइस्चर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ शेविंग क्रीम्स के इस लादर में, एंड दिस सीम्स टू बी ओके नाउ। हाँ, ऑलराइट, कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं है इस शेविंग क्रीम का, लादर का। और लादर जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई वॉल्यूमिनस भी नहीं है, ऐसा है कि भाई आराम से कवर कर रहा है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा जो ब्राइटनेस इफेक्ट है वो थोड़ा कम कर देता हूँ, मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो देखते टाइम लग रहा है कि भाई ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो आप भी थोड़ी कम कर सकते हैं, अगर कम लग रही है तो बढ़ा सकते हैं। ओके, आपके जो भी डिवाइस है उसके सेटिंग्स में। अब ये रेजर है, उसमें बताया गया है कि भाई ये लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप लगाया गया है। आई थिंक द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से, एंड आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्क 3 में वो इंट्रोड्यूस किया था लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा पानी में डिप करूंगा, और ऐसा कहते हैं कि ये लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा इसको पानी टच करना पड़ता है। सो कल में क्लियर हो गई आराम से। एंड नाउ फर्स्ट पास विद द ग्रेन, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर ट्रेंडलर रेजर ऑन अ 6-day बियर्ड। लेट्स सी। ओके, इसको कार्ट्रिज रेजर, मल्टीब्लेड रेजर को बार बार जो है वो स्क्विश हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा भी, क्योंकि इसमें बाल फंसते हैं। देखो 2 बाल दिख रहे हैं आपको फंसे हुए, बाल फंसते हैं इसमें। वैसे आइडियली ना 6 days की बियर्ड ग्रोथ इज नॉट फॉर अ कार्ट्रिज रेजर। ओके, सो अब देखो बाल फंस रहे हैं इसमें, ये प्रॉब्लम होता है। जो हैवी बियर्ड ग्रोथ होती है ना, उसको जब कार्ट्रिज रेजर यूज करते हैं ये प्रॉब्लम होती है, वो नोन है। हल्की सी टगिंग महसूस कर रहा हूं मैं, और मुझे मल्टीपल टाइम्स एक ही जगह पे करना पड़ रहा है। तो जैसे मैं हर बार बताता हूं जब भी मैं कार्ट्रिज रेजर यूज करता हूं कि देखो इसमें 3 ब्लेड है, ये हमने एक बार ये चलाई, इसमें 3 ब्लेड्स हमारे स्किन के ऊपर लग चुकी है, 3 बार लग चुकी। तो 3, 6, 9, 12। ओके, डबल एज रेजर में 1, 2, 3, 4, समझ रहे हो, या जिलेट गार्ड में भी, क्योंकि एक ही ब्लेड है उसमें, तो 1, 2, 3, 4, इसमें 3, 6, 9, 12। लेट्स सी इस तरह। ओके, देयर इज अ बिट ऑफ अ टगिंग, डेफिनेटली आई कैन फील, बट बियर्ड ग्रोथ भी ज्यादा है यार, एक कार्ट्रिज रेजर के हिसाब से ज्यादा है। तो हैंडल वैंडल तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्लिपरी नहीं है, ग्रिप अच्छी है, कोई इशू नहीं। इस तरीके की कुछ ग्रिप बना के मैं पकड़ रहा हूँ। ओके, तो देखिए इस तरीके की शेप हो रही है। इस तरफ करते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर रहा हूं मैं, वैसे गलत है ऐसा करना। आइडियली कैसा करना चाहिए, जैसे ये 1 करा, ये 2 करा, ये 3 करा, फिर स्क्विश करके ब्लेड को साफ कर लिया, फिर ये 1, 2, 3, ये स्क्विश करके ब्लेड को साफ कर लिया। ठीक है, पिवटिंग जो है वो हेड बराबर काम कर रहा है, पिवट कर रहा है, तो एंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए, ये
स्क्विश करते जाओ। बहुत सारा स्टबल दिख रहा है मेरे को मेरे मग में क्योंकि थोड़ा सा लादर जो है वो ऐसा लग रहा है कि डिसिपेट हो रहा है। सो आई विल जस्ट टॉप इट अप विथ सम एक्स्ट्रा लादर एंड वाटर। यूं भी ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। इस तरीके से जो है वो साफ कर सकते हैं हम। एंड नाउ मुस्टैश। थोड़ा सा पुल भी आ रहा है इसमें, मतलब जब मैं रेजर को ऐसे कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है स्किन थोड़ी सी खींच रही है। चाहे कोई भी रेजर यूज करना है, कार्ट्रिज रेजर हो या डबल एज रेजर हो या शेवेट, तो बिल्कुल भी हमको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल इसे ग्लाइड करना है। दैट्स इट। ओके मल्टी ब्लेड रेजर में दोस्तों एक और चीज मैंने मेरे लिए तो ऑब्जर्व की है कि अक्रॉस या अगेंस्ट द ग्रेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैंने मेरे लिए ऑब्जर्व किया है। अक्रॉस या अगेंस्ट करते हैं अगर शेव तो फिर वो एक्स्ट्रा इरिटेशन का चांसेस बनता है मेरे लिए। थोड़ा थोड़ा स्टबल जो है वो रहा है तो मैं यहाँ पे शेविंग क्रीम लगाता हूँ, शेव कर लेता हूँ। दैट्स इट। एंड थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा बस यहाँ पे वापस से आई जस्ट डू वन मोर स्वीप, नॉट इवन फुल पास, जस्ट वन मोर स्वीप। या दैट्स इट। अब सर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जॉय भाई ये मार्क 3 से कितना सिमिलर है। तो सही बताऊँ तो आई कांट रिमेंबर कि मार्क 3 कैसे शेव करता है, बिकॉज मैंने बहुत टाइम से उसे शेव किया नहीं है। ओके तो मुझे पता नहीं है। सो ये चेहरे पे मैंने पानी अप्लाई कर लिया, वॉश कर लिया मैंने चेहरे को, एक क्लीन लुक आ गया। आई कैन नॉट से हाउ मच एक्चुअल क्लोज शेव इट इज, बट एक क्लीन लुक आ गया, एक प्रॉपर जो है वो शेव किया है ऐसा लुक आ गया। अब आफ्टर शेव में यूज कर रहा हूं मैं एलम, जस्ट टू गेट द फीडबैक। अच्छा वाला एलम यूज करता हूँ जस्ट टू गेट द फीडबैक कि भाई ये शेविंग कितनी एग्रेसिव है, कितनी माइल्ड हुई है। ओके सो नाउ अगेन अनदर मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अक्रॉस या अगेंस्ट जहां भी चल रहा है एलम, वहां पे आई कैन फील दैट द स्टबल इज देयर। सो इस तरीके की कुछ शेव हुई है। ओके सेटिस्फैक्ट्री शेव है, बकवास शेव नहीं है। और वैसे देखा जाए तो कोई खास टिंगलिंग एक्सेप्ट दिस एरिया हल्का सा इधर, बस यहीं पे मुझे टिंगलिंग महसूस हो रही है, बाकी और कहीं महसूस नहीं हो रही है। चेहरा वॉश कर लूंगा मैं, 20-30 सेकंड रहने देता हूं, तब तक बात करता हूं। सो आई विल ट्राई दिस मोर दोस्तों। एक ही बार यूज करके मैं कोई कंक्लूसिव ओपिनियन बताना सही नहीं समझता। और आज की जितनी बियर्ड ग्रोथ थी वो आइडियली मैं समझता हूँ कि कोई मल्टीब्लेड रेजर के लिए सही भी नहीं है। 2 दिन मैक्स 3 दिन की जो बियर्ड ग्रोथ होती है रेगुलर, मतलब हफ्ते में 2 बार शेविंग करते हैं, रेगुलर शेविंग करते हैं, रोज शेविंग करते हैं या एक दिन छोड़ के शेविंग करते हैं, तो उस केस में मुझे लगता है कि ये इस टाइप की कार्ट्रिज रेजर ज्यादा अच्छा काम
करेंगी रादर देन की हैवी बियर्ड ग्रोथ में। मतलब ये भी बियर्ड ग्रोथ जितनी थी 6 दिन की, ये भी ज्यादा ही थी थोड़ी मेरे हिसाब से, पर वो मल्टीपल स्ट्रोक्स वगैरह से जो है वो किया हमने, बट आइडियली ऐसा करना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिस शुड बी यूज्ड एट अ रेगुलर बेसिस। बियर्ड ग्रोथ अगर 6, 7, 8 दिन से ज्यादा हो गई है तो पहले उसको पूरा 0 लेवल पे ट्रिम कर डालो ट्रिमर से, और फिर इससे शेविंग करो तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7, 8, 10 दिन की बियर्ड ग्रोथ पे कार्ट्रिज रेजर चलाओगे, बार बार खींचना पड़ेगा, स्ट्रोक करने पड़ेंगे, और उससे ब्लेड घिसेगी स्किन पे, और फिर जो है वो इरिटेशन होगा ही होगा। ओके, सो अब इसको जो है वो वापस से मैं कल या परसों यूज करने का ट्राई करूंगा जब मुझे शेविंग की जरूरत पड़ती है तब, और फिर वापस से एक जो है वो ओपिनियन अपना इस रेजर के बारे में शेयर करूंगा। एज ऑफ नाउ दिस रेजर ब्लेड वर ओके, स्लाइट टगिंग, बट दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द हेवी बियर्ड ग्रोथ, सो आई वांट टू गिव इट अ फेयर चांस। तो देखते हैं कि ये नेक्स्ट शेव में कैसा परफॉर्म करता है ट्रेंडलर 3 ब्लेड रेजर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, कीप अप द गुड शेव्स, बाय, नमस्कार।